तो उसे कहो कि उपनिषद पढ़ लो, तो उसको घमंड होता है कि अरे मुझे पता है, मेरे पास किताब पड़ी हुई है। ठीक है। यदि बाई द वे कुछ वह सीखने लायक होता है ना, वीडियो ऑन रखिए, बाई द वे अगर कुछ सीखने लायक है, अगर कुछ पढ़ लेता तो कुछ और जान जाता। ठीक है। तो वह भी इस अहंकार में नहीं जान पाता है कि मुझे तो पता है। अरे मैंने एक बार पढ़ा था भाई, मेरे पास पुस्तक पड़ी हुई है। लोगों से मैं कहता हूं कि पढ़ लो, तो बोलते हैं कि मेरे पास पुस्तक पड़ी हुई है, घर में रखी हुई है, और सब धूल चाट रही है पुस्तकें। उसमें से एक अच्छा भी पूछिए कि पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, तो नहीं पता होगा, कि पुस्तक खोले भी नहीं है। और जो खोल भी लेते हैं वो समझ भी नहीं पाते हैं। बड़े मजे की बात बता दूं, उसमें से मात्र 5% समझ में आता है, फिर बोर हो जाते हैं, पुस्तक रख के छोड़ देते हैं, 6 महीने तक नहीं पढ़ते। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? परंतु जब पढ़ाई जाती है तो उस समय तो जुड़ना चाहिए ना। मैंने बहुत लोगों को बोला कि उपनिषद की क्लास चल रही है, मैंने बहुत लोगों को मैसेज किया था कि उपनिषद की क्लास चल रही है, आप पहला उपनिषद है, इसको पढ़ो। और बड़ी बड़ी आध्यात्मिकता की बातें उनको नहीं समझ में आती है, आत्मा परमात्मा की बातें उनको नहीं समझ में आती है। मैंने उनको कहा कि आप जुड़ो, तो नहीं जुड़े। ठीक है। तो यही बात होती है कि जिसको थोड़ा ज्ञान होता है ना, तो उसके अंदर अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है कि मुझे तो पता है। जब तक क्लियर नहीं पता हो तब तक अपने अहंकार को हावी मत होने दो कि मुझे सब पता है। ठीक है। अब बहुत से लोग हैं जिनको अल्प ज्ञान है, जिनको पूरा क्लियर अभी ज्ञान नहीं है। देखिए, ज्ञान में अभी कोई पूर्ण नहीं होता है। मुझे भी पूरा ज्ञान नहीं है अभी, मैं भी अहंकार नहीं करता हूं, मुझे भी अभी पूरा ज्ञान नहीं है। मैं भी पढ़ता हूं, आप लोगों से ज़्यादा पढ़ता हूं, एक बच्चे से भी ज़्यादा पढ़ता हूं, आप लोगों को पता है। और इतने में हम तैयारी करते तो आज सिविल सर्विस का निकाल लेते। हम तैयारी करते तो कहीं और होते, कोई दूसरा एग्जाम की तैयारी करते। तो मैं नहीं पढ़ते, हमें आगे जाना है। संसार की सांसारिकता के पदार्थों में उलझ के रहते तो फिर नहीं जान पाते। हम आज भी बहुत स्वाध्याय करते हैं, पढ़ाते हैं आप लोगों को। एक ही बार थोड़ी मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। मैं इसको लगभग 10 बार पढ़ा चुका हूँ उपनिषद को, परंतु कई तरीके से पढ़ाया हूँ, शॉर्ट में पढ़ाया हूँ। आप लोगों को सबसे अधिक विस्तार में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। इतना विस्तार, एक एक सूत्र पे 1-1 घंटे पढ़ाना आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। नहीं तो 1 घंटे में तो पूरा एक उपनिषद खत्म कर देते थे। ठीक है। 1 घंटे में तो एक उपनिषद खत्म कर देते थे। जैसे ईशावास्य उपनिषद बहुत छोटा है, इसके बाद केन, प्रश्न, ईश के, ईशावासी उपनिषद, केनो उपनिषद, कठोपनिषद, ये 1-1 दिन में ले लेते थे, 2-2 दिन में ले लेते थे। तो विद्या का अहंकार नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। अब एक बात बता दूं, सुकरात को के बारे में पता है ना? सुकरात ये कहता था कि मैं इतना ही जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। सुकरात बार बार ये बात कहता था कि मैं इतना ही जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। समझ में आ गई बात? लोग कहते थे कि आप बहुत बड़े दार्शनिक हो, ज्ञानी हो, बहुत। तो बोलता था कि मैं तो बस इतना ही जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। आपको लगता है कि मैं जानता हूं। मुझे भी कल एक लोगों से जो बात हुई थी,
तो वो भी व्यक्ति यही कह रहे थे कि हमको तो ज्ञान नहीं है ज़्यादा, आपको तो बहुत ज्ञान है। मैंने कहा कि मुझे भी आप ही की तरह हूँ, मैं लगा हुआ हूँ और आप नहीं लगे हुए, फ़र्क बस इतना ही है। मैं दौड़ रहा हूँ, आप दौड़ में नहीं शामिल हो, बस अंतर यही है। मुझे भी ज़्यादा कुछ आता नहीं है। अहंकार कभी मत आने दीजिए अपने भीतर, ठीक है। यदि अहंकार आ गया, इसीलिए आपने पंडित श्री राम शर्माचार्य जी एक बात कहते हैं कि जीवन में कभी भी अपने आप को, हमेशा अपने आप को विद्यार्थी बना के रखना। क्यों कहते हैं, ये बात समझ में आ गई? हमेशा अपने आप को विद्यार्थी इसलिए बनाना कि कभी जीवन में अहंकार न आए, नहीं तो जो विद्या आपके पास पड़ी हुई है ना, वो भी भूल जाएगी और उससे आगे का ज्ञान आपको नहीं मिल पाएगा। आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने अहंकार के कारण बहुत अच्छे व्यक्तियों से उनका वार्तालाप नहीं होता है, बहुत अच्छे तरह का ज्ञान नहीं मिल पाता है। अहंकार की भाषा बोलोगे, अमर्यादित भाषा का यूज करेंगे, सम्मानित भाषा का यूज नहीं करेंगे, तो जो ज्ञान मिलने वाला होता है वो भी नहीं मिलता है। इसलिए घमंड किसी चीज़ का नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत जानता हूँ। उपनिषदों में कहा है कि मैं नहीं जाना, उसी ने जाना। जो ये कह देता है कि मैं नहीं जाना, मुझे नहीं पता है, वास्तव में उसी ने जाना है, ठीक है। मैंने जाना, उसने नहीं जाना, तो ये मामला गड़बड़ है। न्यूटन एक बात कहा करता था कि लोग कहते हैं कि वह बड़ा ज्ञानी है। न्यूटन ये भी कहता था कि लोग कहते थे कि वह बड़ा ज्ञानी है, परंतु न्यूटन एक बात कहता था कि मेरा ज्ञान तो समुद्र तट के रेत के कणों में से एक कण के बराबर भी नहीं है, वह ऐसा कहता था। जो अज्ञानी होता है वह ज्ञान लेने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, न उम्र को देखता है, न जात को देखता है, न पात को देखता है, न क्षेत्र को देखता है, न छोटे बड़े का कोई भाव रखता है, क्योंकि शरीर की उम्र बड़ी है ना, आत्मा तो वही है। बात समझ में आ गई? इसीलिए आत्मा का तो कुछ छोटे बड़े का कोई फर्क ही नहीं है। उसके अंदर तो अज्ञानता वैसी की वैसी भरी हुई जो पहले भरी हुई थी। मैं बताऊं आप लोगों को, हमारे यहाँ करीब 90% लोग तो इसीलिए ज्ञान नहीं ले पाते हैं कि कौन पढ़ेगा उससे। भगवान श्री कृष्ण आएंगे, शिक्षा देंगे तो हम उनसे पढ़ेंगे। बात समझ में आ गया? कई लोग सोचते हैं कि भगवान शिव आएंगे, भगवान विष्णु जी आएंगे, ब्रह्मा जी आएंगे तो ज्ञान देंगे तो हम उनसे सीखेंगे। अब इसी में कुछ लोग तो अहंकार में कि हम छोटे हैं, हम बड़े हैं, तो हम क्यों उसे सीखने जाएं। ठीक है, इस अहंकार में कई लोग तो अपने जीवन में छोटे बड़े का भी भाव रखते हैं। ठीक है, कई लोग अपने स्तर के व्यक्ति को चुनते हैं, परंतु वो स्तर का निकलता ही नहीं है। जहाँ वास्तविक ज्ञान हो वहाँ ज्ञान को पकड़ लीजिए और अपने ज्ञान का घड़ा भरते चले जाइए। मत देखिए कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, मैं बहुत उम्र में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इस तरह से हो गया। आप आत्मा को देखो ना कि आपकी आत्मा कितना जानती है। इतना तो आप सभी लोगों को पता है कि नहीं पता है कि आपकी आत्मा को कितना ज्ञान है, बताइए। इतना तो आप पहचानने की क्षमता आप लोगों को हो गई है कि आपके अंदर आपकी आत्मा को कितना ज्ञान है, बताइए। आपकी आत्मा बस इतनी जान रही है कि खाना है, सोना है, काम करना है, बस।
बच्चे पैदा करना है, शादी विवाह करना है, बात इधर उधर की कर लेना है, इतना ही पता है ना। बताइए आपकी आत्मा कौन सी ग्रोथ अवस्था में है, पता है कि नहीं पता है? बताइए। आप अपनी आत्मा को नहीं देख पाते हो, और कोई सामाजिकता बना दी गई तो सामाजिकता में अपने पूरे जीवन को आप लगा देते हो। सामाजिकता को निभाइए जितना जीवन बस चल सके, ठीक है। सामाजिकता में अपने अस्तित्व को, अपने आत्मा के अस्तित्व को मत नष्ट करिए। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। मैं प्रयोगात्मक बात बता रहा हूँ, मैं एक्सपेरिमेंटल बात बता रहा हूँ। अपने जीवन को सामाजिकता के तराजू पे तौल करके मत खत्म करिए। ज्ञान से ताल्लुक रखिए कि मुझे तो विद्या प्राप्त करनी है। परंतु एक बात बताऊं, एक व्यक्ति जो है ना, विद्या के घमंड में इतना डूब जाता है कि यदि उसके सामने ना अमृत ज्ञान गंगा सुनाई जाए तो भी वह नहीं सुन पाता है। क्यों? क्योंकि अहंकार में होता है। कई लोग तो पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, पता है? पूर्वाग्रह का मतलब समझते हैं ना? जैसे आपके दोस्त मित्र ने कह दिया कि अरे वो तो सही नहीं पढ़ाते हैं, तो जब आपके अंदर ये विचार बन गया कि सही नहीं पढ़ाते हैं, तो मैं आपको कितना भी बड़ा अमृत घोल करके पिला क्यों ना दूं, वो काम ही नहीं करेगा। इसलिए जब कहीं भी पढ़ते हो, आप किसी के यहाँ पढ़ते हो, तो एक श्रद्धा के साथ पढ़ो आप। और आज के टीचर की तरह की रास्ता में मिले तो बताता हूं इसको। आज टीचर पढ़ाता भी हो, पीछे से गाली भी देते हैं। ये भाव कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अच्छा, बताइए। बहुत बड़ी बात आपने कहा। देखिए, आप लोग देखिए, बोलिए कि मैं तो अब विद्यार्थी हूं, मैं बहुत कोई बड़ा थोड़ी हूं, ठीक है। आप बोल दीजिए कि मैं तो विद्यार्थी हूं, मैं कोई बड़ा व्यक्ति थोड़ी हूं। लोगों की मानसिकता ऐसी है, तो अब क्या करेंगे, लोग बताना भी नहीं चाहते हैं।